special day here in India. It is Diwali. It's our first time experiencing Diwali. Happy Diwali, everyone! अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। Ladies and gentlemen, thank you for being here. Welcome to your home. Happy Diwali, America. God bless you. इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। लोग जो उनके साथ बहुत कनेक्ट हो। यूरोप में हमने नहीं देखा कि सनातन धर्म पे कभी कोई पाबंदी लगी हो या अंग्रेजों ने कोई खास कानून निकालो कि मंदिर नहीं बन सकता, यहाँ पर सनातन धर्म को आप जो है फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पे साड़ी नहीं पहन सकते। जबकि हमने देखा है कि बहुत से यूरोप कंट्रीज में क्या है कि औरतें बुर्खा नहीं पहन सकती, आप हिजाब नहीं कर सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते। वहाँ पे ये जो आपने मुझे वीडियो भेजी है, जिस तरीके से वहाँ दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा था, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं थी, सिख कम्युनिटी थी, आप यानी अगर आपकी बात करें मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो यूएस में ये सब कम्युनिटीज मिलके इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली इस तरह की इजाजत नहीं देता। हमें मुसलमानों को तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्योहार पे। अच्छा। इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है? उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है। लेकिन आप किसी भी यूरोप कंट्री में चले जाओ, आप साड़ी पहनो, आप सिंदूर लगाओ, वो आपको नहीं रोकते। बिल्कुल। सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप। दोस्तों, दिवाली का त्योहार इस समय पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर यूएसए में इस समय दिवाली की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तो अमेरिकियों को ये त्योहार काफी पसंद आ रहा है, दूसरा अमेरिका में इस समय इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका वोट बटोरने के चक्कर में इस समय दोनों ही पार्टियां लगी हुई है और इसीलिए दिवाली का त्योहार पिछली बार से ज्यादा धूमधाम के साथ इस समय मनाया जा रहा है। हालांकि एक और बात देखने को मिल रही है कि अरब देशों में भी दिवाली इस साल धूमधाम से मनाती दिखाई जा रही है और साथ में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खबर आई है कि वो भी दिवाली को एज ए स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर करने वाले हैं और वहाँ के जो मंत्री है वो भी भारतीय समुदाय को, जो भारतीय समुदाय है उसकी काफी प्रशंसा करते दिखे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय समुदाय, खासकर जो दिवाली मनाने वाला समुदाय है, वो दुनिया में जहाँ भी जाता है वो अपने कल्चरल वैल्यूज को साथ रखता है और उन्हीं वैल्यूज की बदौलत वो ना तो क्राइम में इंडल्ज होते हैं, ना वो दूसरी किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वो उस देश के लिए अच्छे ही साबित होते हैं, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में दिवाली मनाने वाले भारतीय समुदाय। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा कैसे उन्हें पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करता है। वहाँ पे इंडिया के रवायती और सकाफती गाने चलाए जा रहे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त इंडिया के कल्चर को जो है एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। देखिए जो प्रमोशन हो रही है ना पब्लिकली यहाँ सारी कंट्रीज में, वो इसलिए क्योंकि इंडियन मजहब जो है ना वो सेक्युलरिज्म की तरह है और तमाम लोग जो है ना वो सेक्युलरिज्म को पसंद करते हैं कि उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं है। जबकि बाकी रिलीजन इसकी निस्बत देखी जाए तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन जो है वो सख्ती का कायल है, तो इसलिए जो है उस रिलीजन की तरफ लोग ज़्यादा माइल होते हैं। लेकिन हमें अपने रिलीजन के साथ मुखलिसी का इजहार करते हुए मुझे तो ये लगता है कोई भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबियुल अव्वल भी मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का, लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री को इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती। लेकिन आप ये देखें ना कि अमेरिका की स्टेट ने जिस तरह से पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, इससे नजर आता है कि इंडिया का जो गलबा है वो किस तरह पूरी दुनिया पे छा रहा है। State of United States of America, Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday, and Governor Josh Shapiro signing of bipartisan legislation जिसके तहत ये कहा गया है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है? उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है,
अब देखें कि पाकिस्तान को जिक्र तो इंडिया नहीं मिस करता ना। मैंने पहले कहा कि जितने भी लीडर्स आते हैं तो वो पाकिस्तान को आखिरी पैरा में ज़रूर मेंशन करना होता है। और वही देख लें, आज भी ये जो इंडिया स्पेन की बायलैटरल जॉइंट स्टेटमेंट आई थी, उसमें आखिरी पैरे के अंदर पाकिस्तान डिस्कस किया हुआ उन्होंने, ठीक है, और उसमें टेररिज्म और प्रॉक्सीज, लेकिन इंडिया ने एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ रखा हुआ है जो हर मुल्क के सामने वो रखते हैं जाके, कि ये हम चाहते हैं कि बिकॉज हमारा दुनिया में एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म को कंडेम करते हैं। उन्होंने कहा देखें हम पे ये अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद पाला है, लश्कर तैयबा पाला है, ये किया वो किया है, ये वो आगे पीछे, तो आप हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा हाँ टेररिज्म पे साथ हैं। वो इंडिया कहता है जी कि लुक वी टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, TTP, सारे तो हैं ये। बहरहाल एनी हो, ये जो दिवाली पे लेके जाना, ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, वीक हो तो खुशियां आपको मिल जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। मैं बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस समझता हूं कि हमें मिलकर हर चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। सर इधर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, बेशक ये हिंदुओं का सिखों का त्यौहार है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्यौहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्यौहार मना के, ऐसा एक सोच बना दी गई है। क्या ऐसी सोच से पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो इंटर रिलीजियस अपना जो सा रिलेशन है वो बेहतर कर सकता है, खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें? और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। UAE के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, को बड़ी ही रिस्पेक्टफुल नजर से देखा जाता है। और इसीलिए अमेरिका की जो स्टेट है, पेंसिल्वेनिया है, टेक्सास है, न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, उनमें दिवाली को स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। और साथ में अमेरिका में बहुत सारे लोग इस समय दिवाली मनाते देखे गए हैं। और भारत का तो पूछो ही मत, भारत में पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनको चुल रहती है, उनकी चुल हर बारी होती है, तो उसका इस समय कोई इलाज है नहीं इस समय। लेकिन जो ये दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, और खासकर USA और अरब देशों में, उसे देख के पाकिस्तानियों में काफी मायूसी छाई हुई है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का तो अपना कोई कल्चर है नहीं, दूसरी तरफ ये जो अरब से इन्होंने अपनी अनजान रीति रिवाज इंपोर्ट किए हैं, उन्हें ये अपने मत्थे से लगाए घूमते रहते हैं। और जब उन रेडिकल रिवाजों को, उन रेडिकल विचारधाराओं को, उन विचारों को दूसरे देशों में जगह नहीं दी जाती है, सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये उन्हें खा जाते हैं, तब पाकिस्तानियों को चुल होती है कि ये दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। जबकि ये दिवाली मनाने वालों से और अपने से, इन दोनों ही ग्रुप के संस्कारों का ही कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि दूसरे की सिर्फ रिएक्शन देखते रहते हैं, अपने और उनके एक्शंस पर गौर करते नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी में काफी चुल मची हुई है, या कहें कि तकलीफ में है पाकिस्तानी। जैसे जैसे भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ रही है, और साथ में पूरी दुनिया इस सच्चाई और उजाले के त्योहार को मना रही है, जबकि पाकिस्तान, जिसका की कोई कल्चर है ही नहीं, ऐसे लोस्ट जनरेशन वाला देश, भारत के इस त्योहार को देखे चिढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी की बहुत सारे लोगों ने काफी, मैं कहूंगा, मजाक उड़ाया है पाकिस्तानियों का। इंटरनेट पे भी काफी मजाक उड़ाया जा रहा है किस तरीके से ये दूसरों की प्रोग्रेस से जलते दिखाई देते हैं। हालांकि इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनको मुंह पे सच बोलने से कतराते नहीं है।